सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलाड़ा के रसायन विज्ञान ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट जो टॉपिक था, एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या ज्ञात करना। कोनों पे स्थित जो अवयव कण होते थे उसका 1/8वां भाग होता था और फलकों पर होता था उसका 1/2वां भाग होता है और केंद्र में जो होता है उसको मल्टीप्लाई 1 से गुणा करते हैं। किसी भी एकक कोष्ठिका के अंदर जो अवयव कण होते थे उसके अंदर जितने अवयव कण होते हैं उसको कोनों को 1/8 से गुणा करना है, केंद्र में 1 से गुणा करना है और फलक पर होता है उसको 1/2 से गुणा करना है और किनारे पे होता है उसको 1/4 से गुणा करना है। इसी प्रकार हम इस ऑनलाइन सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट बिंदु पे हम चर्चा कर रहे हैं निबिड संकुलित संरचनाएं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। शॉर्टकट में हम CPS कहते हैं इसको, निबिड संकुलित संरचनाएं। तो विद्यार्थियों, निबिड संकुलित संरचनाएं क्या है, CPS किसे कहते हैं? ठोसों में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे अवयव कण जो होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, वो पास पास में उपस्थित होते हैं। उनके बीच में कम से कम स्थान रहे, न्यूनतम रिक्त स्थान होते हैं, उसे हम निबिड संकुलित संरचना कहते हैं। ठोसों के अवयव कणों की पैकिंग की जो व्यवस्था होती है विद्यार्थियों, ये आप इसमें देखिए 3 प्रकार की होती है। CPS के अंदर यदि जैसे कांच के गोले होते हैं और उस कांच के गोलों को आप किस प्रकार रख सकते हैं, जैसे कि गोले पास पास में रखते हैं तो एक विमीय संरचना का निर्माण होता है, 1 डायमेंशन। एक गोलों की एक परत के ऊपर दूसरा परत रखते हैं तो उसके आधार पर द्विविमीय कहलाते हैं। और तीसरा है त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 3 प्रकार के CPS का बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक एक करके हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, एक विमीय और द्विविमीय, इससे संबंधित बोर्ड में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक विमा में निबिड संकुलित संरचना, 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, 1 डायमेंशनल के अंदर इसमें यहाँ एक गोले के पास दूसरा गोला, दूसरे के पास तीसरा, तीसरे के पास चौथा, एक सीधी रेखा में रखा जाता है। इसमें ठोसों के जो अवयव कण होते हैं एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसे ठोसों के अवयव कण जो गोले की आकृति में होते हैं और प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को संपर्क में होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, उपसंयोजन संख्या, वो होती है 2। यानी कि एक गोला कितने गोलों को टच करता है। तो ये इसके आधार पर ये बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है कि 1 डायमेंशनल जो होता है, एक विमीय निबिड संकुलित संरचना में एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का गोला देखिए 2 उसके पड़ोसी गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्विविमीय निबिड संकुलित संरचना। द्विविमीय निबिड संकुलित संरचना है, यहाँ देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर द्विविमीय निबिड संकुलित संरचना, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर दो एक से अधिक एक्स और वाई एक्सिस के अंदर, एक्स और वाई एक्सिस के अंदर, इसमें किस प्रकार आप गोलों को एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत किस प्रकार रखते हैं, इसके आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठोसों में अवयव कण जो क्लोज पैकिंग की संरचना जो है, गोलों की पंक्तियों एक साथ एक के ऊपर एक रखने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप जैसे कि द्विविमीय में वर्ग निबिड संकुलित संरचना होता है, दूसरा द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलित संरचना, यानी कि पहले के अंदर बात कर वर्ग का निर्माण होता है। यहाँ जो हम गोले रखेंगे इस पास पास में और दूसरे पर ठीक उसके ऊपर गोले रखेंगे, तो ये तो इसके अंदर होता है वर्ग का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो है तीसरी परत, चौथी परत, गोले के ऊपर ठीक गोला रखते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है, तो वर्गीय हो गया। अब इसके अंदर दूसरा जो है द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलित संरचना के अंदर विद्यार्थी देखिए, यहाँ पर जो गोला रखते हैं, पहली परत के जो गोले रखे जाते हैं उसके ऊपर दूसरी परत के गोले इनके बीच में रखे जाते हैं। यहाँ जो बीच में जो जगह होती है वो अंतराकाक्षी स्थान कह सकते हैं, 2, यानी पहली परत 2 गोलों के बीच में ये तीसरी परत, दूसरी परत का एक गोला रखा जाएगा। आप आगे देखेंगे यहाँ पर द्विविमीय निबिड संकुलित संरचना, द्विविमीय में वर्ग निबिड संकुलित संरचना। यहाँ आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पर
गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति संपर्क को इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति गोले प्रथम पंक्ति के गोलों ठीक ऊपर, दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में संरेखित हो। कहने का मतलब ये सीधी रेखा के अंदर पहले जो गोला था उसके ऊपर ठीक जो है वो दूसरा जो है परत का भी गोला जो है इसके ऊपर रखा जाता है। यहाँ देखिए इस प्रकार दूसरा गोला भी है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर यदि गोलों को प्रथम पंक्ति की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाए तो दूसरी पंक्ति के जो गोले रखे हैं, यानी यहाँ देखिए पहली पंक्ति के ये जो गोले रखे गए हैं ठीक उसी के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी दूसरी पंक्ति के गोले रखे गए हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार ए संरचना ये प्रकार प्राप्त होती है। और यहाँ पर एक देखिए इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो विद्यार्थियों एक गोला 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है बीच के अंदर। इस वर्ग के अंदर देखिए यहाँ पर जो वर्ग के अंदर है जो है एक गोला 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार ये था द्विविमीय में वर्गाकार निबिड़ संकुलन संरचना। 2 प्रकार का यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक गोला 4 गोलों को, ये जो एक गोला है वो 2 तो पड़ोसी और 2 इधर वाले, ये 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और इसमें जो ए प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, यानी कि पहली परत के ऊपर ठीक दूसरी परत के गोले भी रखे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना वो तो थी वर्गाकार। इसके अंदर यानी कि पहले परत के जो गोले होते हैं ठीक इन 2 गोलों के बीच में ये ऊपर का गोला रखा गया। ठीक इसी प्रकार यानी कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गर्तों में रखा जाता है। ये जो बीच का जो स्पेस होता है वी आकार के अंदर, आप देखिए इसके अंदर 2 गोलों के बीच में स्पेस होता है, उसी प्रकार ये तो उसको हम गर्त कहते हैं। और उसको गर्तों के अंदर दूसरी परत के गोले रखे जाते हैं। पहली परत के ऊपर दूसरी परत के गोले रखे जाते हैं और तीसरी परत को फिर वापस दूसरी परत के गर्तों के अंदर रखे जाते हैं। ये जो गोला है इन 2 गोलों के बीच में इन 2 गोलों के गर्तों के बीच में ये रखा गया, इन 2 गोलों के गर्तों के बीच में ये रखा गया। तो इस प्रकार इन गोलों के गर्तों के बीच में रखने से जो संरचना प्राप्त होती है वो ए प्रकार की संरचना होती है। और इसमें उप संख्या देखिए विद्यार्थियों, एक ये गोला जो है इधर 2 ये 4 और 2 6 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा विद्यार्थियों 6 होगा। षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तथा इनका जो संरचना जो होती है प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति इस प्रकार रखने से जो व्यवस्था होती है वो ए बी प्रकार की संरचना प्राप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन संरचना को मैं अलग से प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू।